कहानी शुरू होती है एक आम कौवे से, जो दिन भर आसमान में उड़कर दुनिया का हाल देखता, पेड़ों पर बैठकर इंसानों की हरकतों का मजा लेता और कचरे में अपनी पसंद की चीजें तलाशता। लेकिन इस कौवे का सपना कुछ बड़ा था। वो सिर्फ उड़ना नहीं चाहता था, वो उड़कर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता था। आईएएस ऑफिसर बनने की ऊंचाई। एक दिन कौवे ने टीवी पर यूपीएससी टॉपर्स की कहानी देखी। मन में ठान लिया, अगर ये इंसान कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आखिर मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, हर चालाकी सीख रखी है। बस फिर क्या था। कौवा किताबों में सिर, माफ करना, चोंच घुसेड़कर दिन रात तैयारी में जुट गया। सुबह सूरज निकलने से पहले उड़ान भरता और पेड़ों की छांव में बैठकर मॉक टेस्ट देता। रात में तारों के नीचे झींके रटता और करंट अफेयर्स के लिए शहर की खिड़कियों से टीवी झांकता। कांव कांव, ये तो बस अब औपचारिकता है, टॉप तो मैं ही करूंगा। और फिर वही हुआ। यूपीएससी का रिजल्ट आया और पहली बार टॉप पर नाम था आईएएस कौवा साहब का। अब देखो, जब ये कलेक्टर साहब ऑफिस संभालेंगे तो कैसी धूम मचेगी। तो भाई मान लो एक कौवा है, काला, चालाक और थोड़ा सा शातिर। किसी अजब गजब चमत्कार से ये यूपीएससी क्रैक कर लेता है, टॉप करता है और आईएएस बन जाता है। अब सोचो, जब ये कलेक्टर साहब बन के ऑफिस में एंट्री मारेगा तो क्या क्या तमाशा होगा। चलो पूरी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले तो ऑफिस में कुर्सी पे बैठेगा नहीं, बल्कि टेबल के ऊपर चढ़ के कांव कांव करते हुए ऑर्डर देगा। स्टाफ घबराएगा, पर कौवा बोलेगा, डरो मत, मैं तुम्हारा नया बॉस हूं। पहला काम होगा, फाइलों पे साइन करने की जगह अपनी चोंच से कांव का निशान बनाएगा। कोई पूछेगा, साहब ये क्या है, तो जवाब देगा, ये मेरा डिजिटल सिग्नेचर है, अब इसे ही मान्यता दो। फाइलें उड़ाते हुए हवा में चक्कर लगाएगा और बोलेगा, कागज बर्बाद मत करो, मैं तो पर्यावरण का दोस्त हूं। मीटिंग में हालत और मजेदार होगी। सब अफसर सूट बूट में बैठे होंगे और कौवा पंख फड़फड़ाते हुए आएगा। चेयरमैन बोलेगा, साहब आपकी राय क्या है। कौवा जवाब देगा, कांव कांव कांव। सब हैरान, तो वो गुस्से में बोलेगा, क्या मतलब समझ नहीं आया। मैंने कहा, सड़क बनाओ, पानी लाओ और कचरा हटाओ। ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, पर कौवा खुद ही बोल पड़ेगा, अरे तुम लोग आईएएस हो या अनपढ़, मेरी भाषा सीखो। फिर टेबल पे चोंच मार के चाय का कप उड़ा देगा और बोलेगा, ये चाय नहीं, मेरा फेवरेट कचरा मंगवाओ। अब जरा सोचो, जब ये कलेक्टर साहब गांव का दौरा करने निकलेगा, जीप में नहीं, पंख फैला के उड़ता हुआ जाएगा। गांव वाले देखेंगे आसमान में काला कौवा और नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, साहब आए, साहब आए। पेड़ पे बैठेगा और नीचे से जनता शिकायत लेकर आएगी। एक किसान बोलेगा, साहब बिजली नहीं आती। कौवा जवाब देगा, कांव कांव, मैं रात को देख सकता हूं, तुम भी सीख लो। दूसरा बोलेगा, पानी की दिक्कत है। कौवा उड़ के तालाब पे जाएगा, चोंच डुबो के पानी पिएगा और बोलेगा, ये लो, मैंने चेक कर लिया, पानी ठीक है। गांव वाले सोचेंगे, ये साहब तो अलादीन का जिन्न है। करप्शन में भी कौवा पीछे नहीं रहेगा। चपरासी आएगा और बोलेगा, साहब रिश्वत का हिस्सा लाया हूं। कौवा नोट देखेगा, फिर चोंच से फाड़ के बोलेगा, ये कागज मेरे काम का नहीं, मुझे चमकदार चीज दो, जैसे कांच का टुकड़ा या पुराना सिक्का। ऑफिस में नया नियम बना देगा, हर कोई रिश्वत में कचरा देगा, वरना ट्रांसफर। बेचारे स्टाफ वाले कूड़ेदान से सामान ढूंढ ढूंढ के लाएंगे और कौवा खुश होके पंख फड़फड़ाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का सीन तो और मजेदार होगा। कौवे को कोई डर नहीं, क्योंकि वो तो कहीं भी उड़ सकता है, दिल्ली हो या दरभंगा। कोई अफसर शिकायत करेगा, साहब मुझे पहाड़ों पे मत भेजो। कौवा बोलेगा, अरे मैं तो पेड़ों पे रहता हूं, तू भी सीख ले। फिर खुद उड़ के पहाड़ों पे जाएगा और वहां से चिल्लाएगा, यहां का नजारा शानदार है, तुम लोग बस जलते रहो। और हां, जनता की सेवा में भी कौवा अपना जलवा दिखाएगा। कहीं सड़क जाम होगी तो ऊपर से उड़ते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, कांव कांव, इधर जाओ उधर मत जाओ। कहीं बाढ़ आएगी तो पेड़ पे बैठ के हालात का जायजा लेगा और राहत सामग्री की जगह पुराने टिन के डब्बे फेंकेगा, ये लो मेरी तरफ से मदद। लोग बोलेगा, साहब ये क्या है, तो जवाब देगा, अरे मेरे लिए तो ये खजाना है, तुम भी इस्तेमाल करो।
आखिर में कौवा आईएएस बनके इतना मशहूर हो जाएगा कि लोग कहेंगे ये साहब इंसान नहीं जादूगर है। न्यूज़ चैनल वाले इंटरव्यू लेंगे और कौवा कैमरे के सामने पंख फैला के बोलेगा, कांव कांव, मैं देश की सेवा के लिए पैदा हुआ हूं। रिपोर्टर पूछेगा, आपका मिशन क्या है? कौवा जवाब देगा, सबका नसीब काला करना, ओह सॉरी, सबका भला करना, और फिर उड़ जाएगा छोड़ के अपनी वो काली छाप। तो दोस्तों, अगर कौवा आईएएस बन जाए तो ऑफिस से लेकर गांव तक हंगामा मच जाएगा। थोड़ा डरावना, थोड़ा मजेदार और बहुत सारा कौवा स्टाइल। अब तुम बताओ, ऐसे साहब के नीचे काम करोगे या भाग जाओगे?